everyone. So today we are going to start with चिकित्सा की दृष्टि से नेत्र रोग इन डिटेल्ड. सो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, उसको थोड़ा शॉर्ट में पढ़ा था, सिर्फ नाम और संख्या देखी थी, नेत्र रोग देखा था, नेत्र रोग की संख्या देखी थी आचार्य के अनुसार, और हम लोगों ने थोड़ा डायग्रामेटिक वे में देखा था कि हमें संख्या उसकी याद हो जाए. तो अब हम इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं. उससे पहले हम एक और चीज़ देखते हैं कि अधिष्ठान भेद के अनुसार नेत्र रोग के क्या क्या संख्या है. तो सबसे पहले सुश्रुत का देखते हैं, क्या बोला है उन्होंने. संधिगत रोग 9 होते हैं, वर्तमगत रोग 21 होते हैं, शुक्लगत रोग 11 होते हैं, कृष्ण भाग में 4 होते हैं, सर्वगत रोग 17 है, दृष्टिगत रोग 12 है, और जो बाह्य रोग हैं वो उन्होंने 2 बताए हैं. ऐसे टोटल करके 76 हो गया. देन वाग्भट क्या बोलते हैं कि संधिगत रोग जो है वो 9 है, वर्तमगत 24 है, शुक्लगत 13 है, कृष्णगत 5 है, सर्वगत 16 है, दृष्टिगत 27 है, बाह्य उन्होंने नहीं बताए हैं. इस तरह से कुल रोग उन्होंने 94 बता दिए हैं. देन अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक. छेद्य. छेद्य कितने होते हैं? 11 होते हैं. अब इसका देख लेते हैं क्या निमोनिक और क्या ट्रिक्स है. देन अश्वशिरा पे पंचपर्व. अश्व क्या है? अर्शोवर्त्म. श से क्या लिया है? शुष्क अर्श. देन व से लिया है वर्त्म अर्बुद. ये तीनों ही सन्निपातज होते हैं, यानी इसमें वात पित्त कफ तीनों ही रोग होते हैं, तीनों ही दोष होते हैं. सन्निपातज है अर्शोवर्त्म, शुष्क अर्श और वर्त्म अर्बुद. ये क्या है? वर्त्मगत रोग होते हैं. वर्त्मगत रोग कितने बताए हैं सुश्रुत ने? 21, वाग्भट ने 24. ओके. देन आते हैं सिरा. सिरा से 2 चीज़ें हैं, सिरा जाल और सिरा पीड़िका. सिरा जाल और सिरा पीड़िका. सिरा है तो यानी शुक्ल है, शुक्लगत, सिरा जाल, सिरा पीड़िका. शुक्लगत के अंतर्गत आता है सिरा जाल और सिरा पीड़िका. जो सिरा जाल होता है वो तो रक्तज दोष उसमें प्रधान होता है, लेकिन जो सिरा पीड़िका है वो क्या है? सन्निपातज है. वो क्या है? सन्निपातज है. फिर आते हैं इसमें अश्वशिरा पे को हटा दो आप. पंच. पंच से क्या आता है? जो अर्म आते हैं 5 प्रकार के, उसमें आता है पंच. तो ये क्या है? प्रस्तारी अर्म, शुक्ल अर्म, छतज अर्म, स्नायु अर्म और अधिमास. ये अर्म भी किस में आते हैं? ये भी शुक्लगत में आते हैं. शुक्लगत की संख्या क्या है? 11 है सुश्रुत मतानुसार, वाग्भट ने बताई है 13. तो ये क्या हो गए? शुक्लगत हो गए. कौन कौन से? सिरा जाल, सिरा पीड़िका और 5 प्रकार के अर्म, प्रस्तारी, शुक्ल, छतज, स्नायु, अधिमास. देन आता है फिर पर्वणी. पर्वणी क्या है? इसमें रक्तज दोष प्रधान होता है. ये संधिगत के अंदर आता है. संधिगत कितने रोग होते हैं संख्या में? सुश्रुत ने बताए हैं 9, वाग्भट ने भी बताए हैं 9, दोनों के हैं 9. तो हमने आज इसमें 3 चीज़ें पढ़ी हैं. क्या? वर्तमगत, शुक्लगत, संधिगत. वर्तमगत रोग कितने होते हैं? सुश्रुत ने कितने बताए हैं? 21, वाग्भट ने बताए हैं 24. देन शुक्लगत. शुक्लगत क्या बोला गया है? शुक्लगत कितने होते हैं? 11 होते हैं सुश्रुत ने बोले हैं, और वाग्भट ने बोले हैं 13. संधिगत दोनों लोगों ने ही कितने बोले हैं? 9 बोले हैं. अश्व से है 3, अर्शोवर्त्म, शुष्क अर्श, वर्त्म अर्बुद. अर्शोवर्त्म, शुष्क अर्श, वर्त्म अर्बुद तीनों ही सन्निपातज हैं. अश्वशिरा. सिरा क्या है? सिरा जाल, सिरा पीड़िका, रक्तज और सन्निपातज. सिरा जाल रक्तज, सिरा पीड़िका सन्निपातज. फिर शुक्लगत. ये क्या है? शुक्लगत में आते हैं. फिर आते हैं अर्म. पंच अर्म, पंच अर्म, प्रस्तारी शुक्ल, प्रस्तारी शुक्ल, छतज स्नायु, अधिमास, अधिमास. फिर आ गया हमारा पर्वणी. पर्वणी क्या होता है? रक्तज दोष प्रधान है, और ये क्या होता है? संधिगत के अंदर आता है. किसके अंदर आता है? संधिगत